हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जिस हिसाब से मैंने पेपर में लिखा है, मतलब इस वीडियो में मैंने लिखा है, उसी हिसाब से आपने पेपर में लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में क्या होता है। सर्कुलर फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में पैसे, गुड्स एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट हो रही है। जैसे मान लो मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आया, उसने मुझे फीस दी, मैंने उसी फीस में से आगे लड्डू खरीद लिए, लड्डू खरीदने वाले ने रॉ मटेरियल खरीद लिए, रॉ मटेरियल लड्डू का खरीदने वाले ने आगे ने जो अपने बच्चे की फीस दे दी। ऐसे इकोनॉमी में पैसा लगातार, पैसे और गुड्स एंड सर्विसेज घूम रहा है, इसको सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। तो मीनिंग तो इतना सा है, मगर पेपर में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, द बेसिक पैरामीटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर है वो ये कहता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है कि पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में घूमते रहते हैं। इन एन इकोनॉमी people are engaged in carrying out various economic activities like production, exchange and consumption। किसी भी इकोनॉमी में देखें तो लोग बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, या माल बना रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या उनको एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। While carrying out these activities, they are involved in making various economic transactions with each other। तो जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और दूसरों को बेचते हैं, और दूसरे दूसरों को बेचते हैं, आगे किसी ना किसी से कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं। दिस गिव्स राइज टू इंटरडिपेंडेंस बिटवीन देम। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमिक जो एजेंट्स हैं उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस बन जाती है कि एक बंदा एक चीज बनाता है, वो दूसरे को बेचता है, दूसरा किसी तीसरे से खरीदता है। समझ गए बात? तो इंटरडिपेंडेंस का जो डिग्री है काफी हाई रहती है। दिस इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है, ये इसको बेच रहा है, ये इससे कुछ खरीद रहा है, ये आपस में जो पैसे और गुड्स एंड सर्विसेज घूम रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस है, इसको सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। ठीक है, वी नो दैट नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। हमें ये पता है नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा वेरिएबल जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाए, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एवरी ईयर व्हिच गिव्स राइज टू नेशनल इनकम। एक इकोनॉमी में कई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हीं की वैल्यू को ऐड करके नेशनल इनकम बनाई जाती है। नेशनल इनकम कैसे बनाई जाती है, मैंने ऑलरेडी फुल वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट्स बाय कंबाइनिंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए वो साइमल्टेनियसली यूज करने पड़ते हैं। तो प्रोड्यूसर्स परचेज दीज फैक्टर्स, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर सर्विस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर इन फैक्टर सर्विसेज को खरीदता है और उनसे काम कराता है, उसके बदले उनको पैसा देता है। द नेशनल इनकम और आउटपुट generated is distributed as factor income to the owners of factors of production in the form of various factor incomes like wages, rent, interest and profit। तो जब भी प्रोड्यूसर ये फैक्टर सर्विसेज को खरीदता है, इसके बदले जो तनख्वाहें देता है उसको फैक्टर इनकम्स कहा जाता है या फैक्टर पेमेंट्स कहा जाता है, जो कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में होती है। अब वेजेस भी आगे कई फॉर्म की होती है, तो रेंट के भी कई टाइप्स होते हैं, इंटरेस्ट के भी कई टाइप्स हो सकते हैं, प्रॉफिट्स के भी कई पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे मैंने अलग अलग फुल चैप्टर में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको वो पढ़ने होंगे तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड और जनरेटेड आर स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इन लोगों को जब पैसा मिला है तो ये लोग क्या करेंगे, पैसे का गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो जिस भी प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उनके पास जाएंगे और उनको पैसे देके सामान खरीद लेंगे। ठीक है, दीज एक्सपेंडिचर्स जनरेट इनकम फॉर द प्रोड्यूसर्स। तो जब लोग जो तनख्वाह कमा रहे हैं, जब वो कोई ना कोई गुड या सर्विस खरीदेंगे, उसके बदले उनको वो पैसे देने पड़ेंगे, तो वो जो भी खर्चा करते हैं वो प्रोड्यूसर्स की इनकम बन जाएगी। As such, producers give rise to income, income gives rise to expenditure and expenditure give rise to income again and this process continues। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, लोगों को नौकरी पे रखता है और उनको पैसे देता है, वो इनकम बन जाती है। इनकम होती है तो लोग खर्चा करते हैं, जब खर्चा करते हैं तो वो प्रोड्यूसर की इनकम बन जाती है, जब वो प्रोड्यूसर की इनकम बनती है वो फिर से प्रोड्यूस करने के लिए फिर से आगे लोगों को इनकम्स वगैरह देता है, इनकम देता है, फिर से खर्चा हो जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। Thus, in an economy, goods, services, and factor services are being
constantly exchanged between different individuals like producers and households. तो प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड के बीच में ये गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदने बेचने का काम लगातार चलता रहता है. This flow of goods and services and factor services among producers, households and other individuals in an economy is known as flow of income. तो ये जो आपस में खरीदना बेचना है प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का, हाउसहोल्ड्स का, ये जो आपस में एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो जितनी भी इनकी इंटरेक्शंस हो रही हैं और पैसे का लेन देन हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, उसको सर्कुलर फ्लो कहा जाता है. ठीक है. Thus, circular flow of income is defined as the flow of payments and receipts for goods and services and factor services between different sectors of the economy. तो जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी उनके बीच में गुड्स का, सर्विसेज का या फैक्टर सर्विसेज का लेन देन और उसके जो फैक्टर पेमेंट्स है, फैक्टर इनकम्स है, उनका जो लेन देन है आपस में, उसको भी सर्कुलर फ्लो कहा जाता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स, या फिर ये भी कह सकते हो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. ठीक है. तो सबसे पहला आ जाता है रियल फ्लो. रियल फ्लो होता है सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो. ठीक है. जिसमें गुड्स और सर्विसेज की बात होती है. ठीक है. रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ flow of factor services from owners of factor services to the producers and flow of goods and services from the producers to buyers of these goods and services. तो रियल फ्लो में सिर्फ वो गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं जो प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, और हाउस होल्ड सेक्टर जब प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाता है काम करने, तो जो अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, सिर्फ वो चीजें आ जाती हैं. इसमें मनी की बात नहीं होती. समझ की बात. Thus, real flow consists of flow of factor services and flow of goods and services among different sectors of the economy. But इससे उल्टा क्या है? मनी फ्लो. मनी फ्लो में कौन सी बात आ जाती है? मनी फ्लो में मनी की बात आ जाती है कि जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे उसके बदले मनी कितना आया. समझ की बात. In the modern monetized economies, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ मनी. तो जो भी मॉडर्न इकोनॉमीज है, अब बाटर सिस्टम तो रहा नहीं ना, तो आजकल क्या है, मॉनेटरी सिस्टम है, पैसे का यूज होता है. फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज जनरेट फैक्टर इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो जब भी आप फैक्टर सर्विसेज जनरेट करते हो, आप प्रोड्यूसर के पास काम करने जाते हो, तो उसके बदले आपको मनी आता है. समझ की बात. उसके बदले आपको पैसा मिलता है, जिसको फैक्टर इनकम्स कहा जाता है. बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेक्स पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड विद मनी. अब जब भी उनको पैसे मिलेंगे, वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाएंगे, उसके बदले उनको प्रोड्यूसर को पैसा देना पड़ेगा, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. ठीक है. मनी फ्लोज कंप्राइज दीज फ्लोज ऑफ मनी पेमेंट्स. तो मनी फ्लो में जो दो मेन चीजें आ जाती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को पैसा देता है, और जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर की फैक्टर सर्विसेज खरीदने के लिए उनको फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स देता है, तो वो भी मनी फ्लो में आ जाता है. Thus, money flows consist of flows of money incomes for factor services such as money wages, जिसमें तनख्वाहें आ जाती हैं, या रेंट तनख्वाहें, या मतलब रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट्स आ जाते हैं, एंड मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बेसिकली इसमें फैक्टर इनकम्स आ गई, जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर को देगा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, फैक्टर सर्विसेज को, या फिर जब भी जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, उसके बदले जो पैसे देगा. ठीक है. तो इसको कंक्लूड करते हैं. इनफैक्ट रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. रियल फ्लो और मनी फ्लो एक ही चीज के दो पहलू हैं, क्योंकि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से खरीद रहे हो तो आपको पैसे भी तो देने ना. तो बेसिकली ये भी कहा जाता है कि रियल फ्लो इज द अपोजिट ऑफ मनी फ्लो, या मनी फ्लो इज द अपोजिट ऑफ रियल फ्लो. ठीक है. रियल फ्लोज ऑफ गुड्स, यहाँ मैंने फूड्स लिख दिया जल्दी जल्दी में, रुको 2 मिनट. रियल फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मैच्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिवर्स मनी फ्लो. तो जब भी हम सर्कुलर फ्लो निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पे इतने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे गए हैं तो उसके बदले उतना ही पैसा भी आया गया है. अकॉर्डिंगली फ्लो ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज, जिसको रियल फ्लो कहा जाता है, फ्रॉम द सेलर टू द बायर लीड्स टू मनी फ्लो फ्रॉम द बायर टू द सेलर. सिंपल वर्ड्स में यही है कि जो मनी फ्लो होता है, मनी फ्लो ध्यान से समझना, मनी फ्लो वो तब फ्लो होता है जब भी हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा देना पड़ता है. ठीक है. एक तो मनी फ्लो में ये चीज आ गई. दूसरा, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो जब हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज खरीदता है तो उसके बदले जो पैसा देना पड़ता है उसे भी मनी फ्लो कहा जाता है. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में मनी फ्लो जिसमें मनी के मूवमेंट की बात हो रही है, और रियल फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के जो फ्लो है उसकी मूवमेंट की बात हो रही है. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी.
अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।